हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकोस लर्न। तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल के बारे में। इसमें हम पार्ट वन में इसको हम दो डिवाइडेड किए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट वन में एनाटॉमिकल पोजीशन, और इसके बाद सेकंड इसका फीचर्स। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे वीडियो, उसमें हम देखेंगे इसका अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में और इसका फीचर्स के बारे में। तो एनाटॉमिकल पोजीशन जानने के लिए सबसे पहले हम इसे होल्ड कैसे करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में। तो होल्ड करने के बाद हम इसके टू एंड्स होता है। सबसे पहले हमारा कौन सा हो गया, मीडियल एंड्स, और हमारा लेटरल एंड्स। मीडियल एंड्स क्या है हमारा, ये ब्रॉड दिख रहा है, और हमारा मीडियल एंड्स क्या है, एंगल है, और कॉर्डी एंगल के साथ साथ हम इसे सैडल शेप्ड भी बोलते हैं। ये हमारा हो गया क्या, मीडियल एंड क्या है हमारा, ये ब्रॉड दिख रहा है, और ये हमारा कॉर्डी एंगल शेप्ड का है, और ये सैडल शेप्ड का भी दिख रहा है। और हम देखेंगे अब लेटरल एंड। लेटरल एंड क्या है हमारा, ये फ्लैट है। क्या है इसका, फ्लैट है। और इसके बाद हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लैट एंड बोलते हैं, लेटरल एंड भी बोलते हैं। अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड। ठीक, अब एंटीरियर साइड में हम देखते हैं इसका, एंटीरियर साइड में देखना है तो हम मीडियल जो हमारा 2/3 है, तो मीडियल 2/3 हमें क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है। ठीक, और जो हमारा लेटरल 1/3 है वो क्या दिख रहा है हमारा, कॉनकैव दिख रहा है। ठीक, हो गया हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब हम इसका देखेंगे सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर साइड हमें क्या दिख रहा है, पूरा स्मूथ दिख रहा है, ये हो गया हमारा सुपीरियर साइड। और जो हमारा इन्फीरियर साइड है वो क्या दिख रहा है, रफ, और इसके नीचे एक क्या दिख रहा है हमें, ग्रूम दिख रहा है। ठीक, और हमें एक क्रोनाइड ट्यूबरकल भी देखने को मिल रहा है। ये हो गया हमारा इन्फीरियर साइड। और इन्फीरियर साइड में हमारा मीडियल साइड में क्या दिख रहा है, एक ओवल इम्प्रेशन भी देखने को मिलता है। ये क्या है हमारा, ओवल इम्प्रेशन। ये हो गया साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन होल्ड। तो हम होल्ड कर लिए, तो हमारा ये किस साइड का हो गया, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है मीडियल, और ये लेटरल क्या है, लेटरल इंड में हमारा कॉनकेव है। तो हमारा ये मीडियल साइड क्या हो गया हमारा, मीडियल इंड कौन सा है, ये कॉर्डियंगल शेप्ड का दिख रहा है, ये फ्लैट एंड दिख रहा है। तो हमारा ये कौन सा साइड का हो गया, राइट साइड का, ये हमारा क्लेविकल बोन है। अब हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। पहले देखेंगे क्लेविकल क्या है, इसको हम आल्सो कॉल बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं। और ये हमारा एक लॉन्ग बोन है, और ये किस शेप का है, एस शेप्स का है। ये दिख रहा है आपको, एस शेप्ड का होता है। ठीक, और ये इजिली पाल्पेबल हो जाता है हमारा कॉलर बोन। ओनली लॉन्ग बोन ये हमारा लाइन क्या होता है, हॉरिजेंटली लाइन करता है हमारे बॉडी में। और ये जो बोन है हमारा फर्स्ट ओसिफाइड इन द बॉडी होता है, कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन होता है हमारा कौन सा, क्लेविकल बोन। अब हम इसके आर्टिकुलेशन के बारे में बात करेंगे। टू इंड्स होते हैं, हम पढ़े थे कौन कौन सा, मीडियल इंड्स और लेटरल इंड्स। जो मीडियल इंड्स है ये हमारा कॉर्डियंगल शेप्ड का, ये किससे आर्टिकुलेट हो रहा है हमारा, स्टर्नम से आर्टिकुलेट हो रहा है। स्टर्नम से ऐसे आर्टिकुलेट होकर हमारा क्या बनाता है, ये स्टेनोक्लेविकल ज्वाइंट बनाता है। फिर हमारा ये क्या हो गया, लेटरल साइड। लेटरल साइड हमारा क्या है, ये हो गया फ्लैटेड है, और ये आर्टिकुलेट किससे होता है हमारा, एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला से ये आर्टिकुलेट होता है। आर्टिकुलेट होकर क्या बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बनाता है। किसके साथ आर्टिकुलेट होता है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। अब हम इसके बाद हम इसका पार्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट्स में हम देखेंगे इसका टू इंड्स होता है हमारा, कौन कौन सा इंड्स होता है, मीडियल इंड्स और लेटरल इंड्स। और हमारा कौन सा होता है, साफ्ट होता है। मीडियल साफ्ट मीडियल साइड हो गया, और लेटरल साइड लेटरल साफ्ट हो गया। तो इंड्स में हम देखेंगे मीडियल इंड्स। मीडियल इंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नल इंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये किससे अटैच होता है हमारा, स्टर्नम से अटैच होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नल इंड्स भी बोलते हैं। और हम देखेंगे फिर लेटरल इंड्स। लेटरल इंड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियल इंड्स। एक्रोमियल इंड्स क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये हमारा एक्रोमियल जो हमारा स्कैपुला है, एक्रोमियल प्रोसेस उससे अटैच होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्रोमियल इंड्स। तो हम बात करेंगे अब मीडियल इंड्स के बारे में। मीडियल इंड्स क्या है हमारा, ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये हमारा कॉर्डी एंगुलर और सैडल शेप्ड का भी ये दिखता है। और ये आर्टिकुलेट किससे होता है, ये हमारा जो क्लेविकुलर नोच है ये आर्टिकुलेट होता है हमारा स्टर्नम के मेन्यूब्रम स्टर्नाई से, और फॉर्म क्या करता है हमारा, एससी ज्वाइंट फॉर्म करता है। एससी ज्वाइंट को क्या बोलते हैं हम, स्टेनोक्लेविकल ज्वाइंट बोलते हैं। अब इसमें अटैच क्या क्या होता है, अटैचमेंट इसका देखेंगे। अटैच जो होता है इसमें फाइब्रस कैप्सूल अटैच होता है, आर्टिकुलर डिस्क अटैच होता है, और लिगामेंट्स अटैच होता है। अब हम इसका देखेंगे लेटरल इंड्स। लेटरल इंड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियल इंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच होता है। ये क्या होता है, फ्लैटेन देखने को मिल रहा है हमारा लेटरल इंड्स। और ये हमारा ओवल फेसेट है, ये जो क्या है, ओवल फेसेट, ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, फेसेट है।
और ये आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन प्रोसेस से हो रहा है, किसका, स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस। और क्या है हमारा, एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट। और ये अटैचमेंट इसमें क्या क्या होता है, फाइब्रस अटैचमेंट होता है यहाँ पे, और कैप्सूल अटैचमेंट होता है, और लिगामेंट्स भी अटैचमेंट होता है। अब बात करेंगे हम इसके शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट क्या होता है हमारा, स्लाइटली कर्व होता है, ये कर्व देखने को मिल रहा है आपको शाफ्ट, ठीक। और मीडियल 2/3 राउंड होता है। मीडियल जो हमारा ये मीडियल 2/3 है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। ये देख रहे हो स्ट्रक्चर कैसा है, कॉन्वेक्स फॉरवर्डेड है मीडियल 2/3। और लेटरल 1/3 क्या है, फ्लैटेंड देखने को मिल रहा है, और कॉनकेव फॉरवर्ड देखने को मिल रहा है। ये हमारा क्या है, कॉनकेव फॉरवर्ड है। फिर इन्फीरियर सरफेस में हमें क्या है, इन्फीरियर सरफेस हो गया ये हमारा। इन्फीरियर सरफेस में हमें क्या दिखता है, शाफ्ट में एक हमें सबक्लेवियन ग्रूव देखने को मिलता है। ये ग्रूव जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सबक्लेवियन ग्रूव। और ये हमारा क्या है, मिडिल थर्ड में है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसका जो हमारा शाफ्ट है, लेटरल 1/3। ये हमारा क्या हो गया, लेटरल 1/3। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लेटरल 1/3। तो इसमें क्या आता है, 2 सरफेस होता है, 2 सरफेस एंड 2 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक। जो हमारा सरफेस है कौन सा हो गया, इसमें 2 सरफेस होता है, ठीक, एक और 2 बॉर्डर होता है। ये हमारा एक सरफेस हो गया सुपीरियर सरफेस, और ये इन्फीरियर सरफेस, और 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर्स हो गया और पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक। जो हम बात करेंगे अब सरफेस के बारे में, इसका कौन सा, लेटरल 1/3, तो हमारा कौन सा आ जाता है, सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस आपको कैसा दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है और फ्लैटेंड दिख रहा है, ठीक। और जो हमारा इन्फीरियर सरफेस है, ये हो गया हमारा इसका इन्फीरियर सरफेस। ये हो गया हमारा कौन सा, इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस में हमें क्या दिखता है, एक हमें कोनाइड ट्यूबरकल दिखता है इन्फीरियर सरफेस में, ठीक। इसका इन्फीरियर सरफेस में क्या दिख रहा है, कोनाइड ट्यूबरकल दिख रहा है, ओके। अब उसके बाद हम इसमें देखते हैं नियरेस्ट पोस्ट बॉर्डर एट जंक्शन लेटरल 1/4 एंड मीडियल 1/4। ये हमारा है लेटरल 1/4 और मीडियल 3/4 का जंक्शन पे, ये पोस्टीरियर साइड, इसे हम बोलते हैं कोनाइड ट्यूबरकल। और हमें एक क्या दिखता है, ट्रेपेजॉइड्स रिज। ये जो रिज है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड्स रिज बोलते हैं। ये एक्सटेंडेड फॉरवर्ड होता है, ये फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर एक्सटेंड करता है, यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड एक्सटेंड कर रहा है, ये कोनाइड ट्यूबरकल से आगे की ओर एक्सटेंड करता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड्स रिज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बॉर्डर के बारे में। 2 बॉर्डर्स होते हैं हमारा, कौन कौन सा, इंटीरियर बॉर्डर होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। इंटीरियर बॉर्डर क्या है हमारा, कॉनकेव है, फॉरवर्ड है, और यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरकल भी देखने को मिलता है, ये डेल्टॉइड ट्यूबरकल है, ठीक। और हमारा पोस्टीरियर साइड हो गया, पोस्टीरियर साइड क्या है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। ये पोस्टीरियर साइड है, ये कैसा है हमारा, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। अब हम बात करेंगे मीडियल 2/3। यहाँ से यहाँ क्या हो गया हमारा, मीडियल 2/3 पार्ट हो गया। में हमारा क्या, 4 सरफेस ही देखने को मिलता है। मीडियल लेटरल 1/3 में हमें क्या देखने को मिला था, 2 सरफेस देखने को मिला था और 2 बॉर्डर देखने को मिला था। और जो मीडियल 2/3 है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बस 4 सरफेस ही देखने को मिलता है। तो सरफेस सबसे पहले हमारा कौन कौन सा हो गया, सुपीरियर सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस है। और फिर हमारा इन्फीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस में हमें क्या दिखता है, एक ओवल इम्प्रेशन देखने को मिलता है, ठीक। और सबक्लेवियन ग्रूव और प्रेजेंट्स ए न्यूट्रिशन फोरामेन। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन फोरामेन भी प्रेजेंट होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे इंटीरियर सरफेस के बारे में। हमारा सुपीरियर सरफेस हो गया, सुपीरियर सरफेस क्या था, स्मूथ था। इन्फीरियर सरफेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओवर इम्प्रेशन देखने को मिल रहा है, और सबक्लेवियन ग्रूव देखने को मिल रहा है, और फोरामेन न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब हम इंटीरियर सरफेस के बारे में बात करेंगे। इंटीरियर सरफेस हमारा इसका क्या होता है, ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। और पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है हमारा, पोस्टीरियर सरफेस कौन सा हो गया, ये हो गया। ये पोस्टीरियर सरफेस कैसा है, कॉनकेव बैकवर्ड है, ये कॉनकेव है, ये बैकवर्ड है कॉनकेव। तो ये हमारा होल्डिंग का पोजीशन है। एग्जामिनर पूछेगा कि आप ऐसे मान लो कैसे आपको बोन दे दिया, तो आप इसे कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो सबसे पहले इसका इंट्स देखेंगे। 2 इंट्स हो गया था हमारा, कौन कौन सा इंट्स हो गया था, ये हो गया था मीडियल इंट्स और लेटरल इंट्स। मीडियल इंट्स क्या था, क्वाड्रेंगल था और ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर था। और जो हमारा लेटरल साइड का था, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर था, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाता है, जो मीडियल साइड हमें क्या देखने को मिल रहा था, मीडियल ये साइड कॉन्वेक्स दिख रहा था और ये कॉनकेव दिख रहा था, कौन सा, लेटरल साइड, ठीक है। और नीचे की और हमें जो है इन्फीरियर साइड हमें ग्रूव देखने को मिल रहा था, कोनाइड ट्यूबरकल देखने को मिल रहा था, और ओवर इम्प्रेशन देखने को मिल रहा था इन्फीरियर साइड। तो हमारा ये किस साइड का बोन हो गया, राइट साइड का बोन हो गया, राइट क्लेविकल।